सुपर संडे की सियासत में राहुल गांधी भी कूद पड़े हैं। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी आज देहरादून में पूर्व सैनिकों से मुलाकात करेंगे। पूर्व सैनिकों से राहुल की मुलाकात खासी अहम मानी जा रही है, क्योंकि यूपीए सरकार ने अभी हाल ही में पूर्व फौजियों की 1 रैंक 1 पेंशन की बरसों पुरानी मांग को पूरा करने का ऐलान किया है। दिलचस्प बात यह है कि सरकार के इस फैसले से 3 दिन पहले ही पूर्व सैनिकों ने राहुल से मुलाकात की थी। फिलहाल लोकसभा चुनाव के मद्देनजर पूर्व फौजियों से राहुल की मुलाकात पर सियासी जानकारों की नजरें टिक गई हैं। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी आज उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के दौरे पर हैं। इस दौरान राहुल के कई कार्यक्रमों में बेहद खास है पूर्व फौजियों से मुलाकात का कार्यक्रम। ये मुलाकात इसलिए भी बेहद अहमियत रखती है क्योंकि साल चुनावी है। वोट बैंक के तौर पर पूर्व सैनिकों का खासा असर है और सरकार ने अभी हाल ही में देश के पूर्व सैनिकों की वर्षों पुरानी 1 रैंक 1 पेंशन की मांग पर मुहर लगाई है। लिहाजा पूर्व सैनिकों से राहुल की मुलाकात के मायने को समझना मुश्किल नहीं है। पूर्व सैनिकों ने 1 रैंक 1 पेंशन की वर्षों पुरानी मांग की खातिर 14 फरवरी को कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी से मुलाकात की और सिर्फ 72 घंटों के भीतर यानी 17 फरवरी को सरकार ने देश के पूर्व फौजियों की मुराद पूरी कर दी। We also need to take care of those who served in the defense forces only for a limited number of years. Government has therefore decided to walk the last mile and close the gap for all retirees in all ranks. I'm happy to announce that government has accepted the principle of 1 rank 1 pension for the defense forces. इसमें कोई शक शुबहा नहीं कि फैसला सियासी था। चुनावी दस्तक के बीच समाज के हर तबके को अपने पाले में लाने की सियासी कश्मकश चल रही है। लिहाजा कांग्रेस ने पूर्व फौजियों की बेहद पुरानी मांग को पूरा करने में जरा भी हिचकिचाहट नहीं दिखाई। फैसला इसलिए भी लाजमी था क्योंकि पूर्व सैनिकों की इस मांग के पक्ष में खुद राहुल गांधी खड़े हो गए। अब जब सरकार पूर्व फौजियों की 1 रैंक 1 पेंशन की अदद मांग को पूरा कर चुकी है, ऐसे में इस फैसले को भुनाने और पूर्व सैनिकों को अपने पाले में लाने की कवायद भी शुरू हो गई है। वैसे राहुल गांधी ने लोकसभा में लेखानुदान पेश करने के दिन 1 रैंक 1 पेंशन की मांग पर मुहर के बाद सरकार और कांग्रेस अध्यक्ष का शुक्रिया अदा किया था। इसमें कोई दो राय नहीं कि सरकार के फैसले पर राहुल का असर था, सो बीजेपी ने भी उसी दिन कांग्रेस उपाध्यक्ष पर निशाना साधने में जरा सी भी देर नहीं की। फौज के लोग हिंदुस्तान के लिए तैनात रहते हैं, खड़े रहते हैं, आज भी खड़े हैं, पहाड़ों पे खड़े हैं। हमारा फर्ज बनता है कि हम उनकी पूरी मदद करें। इसीलिए मैं सरकार का, प्रधानमंत्री जी का, कांग्रेस प्रेसिडेंट सोनिया जी का बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि इस पे एक बहुत ऐतिहासिक कदम उन्होंने उठाया है। राहुल गांधी 1 रैंक 1 पेंशन के मामले पर क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहे हैं। पूरा देश जानता है कि ये घोषणा शायद तीसरी या चौथी बार हुई है और हर बार सरकार ने अपनी पीठ थपथपाई है। बीजेपी की बेचैनी स्वाभाविक थी क्योंकि पलक झपकते ही उसके हाथ से कांग्रेस ने एक बड़ा सियासी मुद्दा झटक लिया। पिछले साल 16 सितंबर को ही बीजेपी के प्रधानमंत्री उम्मीदवार नरेंद्र मोदी ने हरियाणा के रेवाड़ी में पूर्व सैनिकों की रैली की थी। इस रैली में मोदी ने 1 रैंक 1 पेंशन की मांग को पूरा समर्थन देने और बीजेपी की सरकार बनने पर अमल करने का ऐलान किया था। लेकिन बीजेपी की सरकार बनना तो दूर, चुनावों से काफी पहले राहुल गांधी की पहल पर सरकार ने पूर्व फौजियों की सालों पुरानी मांग मानकर बीजेपी को इस मुद्दे पर बेजान कर दिया। हालांकि रक्षा मामलों के जानकार यूपीए सरकार के इस फैसले के वक्त पर सवाल खड़े कर चुके हैं। साथ ही इस फैसले से पूर्व सैनिकों के पूरी तरह से कांग्रेस के पाले में आने की संभावना को भी खारिज कर चुके हैं सैन्य मामलों के जानकार। अब देखना ये होगा कि यूपीए सरकार के इस फैसले का चुनावी नतीजे पर क्या असर होता है। धन्यवाद के तौर पर कांग्रेसों को पूर्व सैनिकों के वोट मिलते हैं या नहीं। राहुल गांधी ने 1 रैंक 1 पेंशन के मुद्दे पर जो दांव चला वो कारगर साबित हुआ या नहीं, इसके लिए इंतजार 2014 के चुनावी नतीजे का करना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।